all. I hope you must be doing great. This is me Khan Rizwani and my today's topic is about washing soda. क्लास 10th का सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के सॉल्ट कैटेगरी में ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट आता है वॉशिंग सोडा। और ये वीडियो देखने के बाद आई गारंटी यू आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी वाइज बिल्कुल लाइन बाय लाइन बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ वॉशिंग सोडा? आपको नाम देखकर ही समझ में आ रहा है, वैसा सोडा जो वॉश करने में यूज़ आता है, जो कपड़े धोने में यूज़ आता है। तो स्टूडेंट, अब ये वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम Na2CO3.10H2O बोलते हैं। अब तो कुछ बच्चों की हवाइयाँ उड़ गई होंगी, मैम व्हाट इज़ दिस डेकाहाइड्रेट? चलो भैया, सोडियम कार्बोनेट तो समझ में आता है, विच इज़ Na2CO3, Na2 सोडियम कार्बोनेट CO3। ओके, नाउ व्हाट इज़ दिस डेकाहाइड्रेट? तो डोंट वरी स्टूडेंट, सी हाइड्रेट का मतलब होता है कि थोड़ा उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मतलब उसमें अभी भी नमी बाकी है, मतलब उसमें अभी भी मॉइस्चर है। एंड द वर्ड डेका मीन्स 10। ओके, तो ऐसा सोडियम कार्बोनेट जिसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, उसे हम बोल देंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा। अब क्या मैम हम सोडियम कार्बोनेट नहीं बोल सकते हैं वॉशिंग सोडा को? तो नो स्टूडेंट, आप रॉन्ग हो जाओगे, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट एक सोडा ऐश के फॉर्म में रहेगा, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा कपड़े धोने में। क्यों मैम, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की कमी है। अगर आप सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में, सपोज कर लो मैंने इसे कवर कर दिया, हाइड कर दिया, इसमें से वाटर, इसमें का जो नमी था मैंने निकाल दिया, तो बस ये सिर्फ एक सोडा ऐश बन जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आप इसमें से 10 वाटर मॉलिक्यूल, मतलब इसका मॉइस्चर अगर आप हटा दोगे, तो सिर्फ ये एक सोडा ऐश बन जाएगा जो कपड़े धोने के इस्तेमाल में नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप एग्ज़ाम में वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम सिर्फ सोडियम कार्बोनेट लिखते हो तो देन दैट इज़ रॉन्ग। यू हैव टू राइट फुल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, बिकॉज ये डेकाहाइड्रेट के प्रेजेंस में ही ये वॉशिंग की प्रॉपर्टी इसमें प्रेजेंट, तभी इसका नाम पड़ा है वॉशिंग सोडा। अगर इसमें डेकाहाइड्रेट नहीं रहता, मतलब इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहता, मतलब इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं रहता, तो ये वॉशिंग के प्रॉपर्टी में नहीं आता स्टूडेंट, फिर इसका नाम वॉशिंग सोडा नहीं होता। समझ गए आप? Now let's move further. See, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट? ये एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, इट्स सोल्यूशन इन वाटर इज अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अब आप यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अब हम इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, ये हमको मिलता कैसे है? तो स्टूडेंट, इसका एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। अब ये सॉल्वे प्रोसेस क्या होता है मैम? डोंट वरी, जस्ट स्टे ट्यून विथ मी इन वीडियो, यू विल गेट योर आंसर। तो स्टूडेंट, सॉल्वे प्रोसेस ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ऑफ ऑब्टेनिंग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। मतलब इंडस्ट्री में सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जिस प्रोसेस से मिलता है, जिस प्रोसेस से बनता है, हम उसे कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। मैं ये इस प्रोसेस को पूरा डेप्थ में आपको डिस्कस करूँगी इस वीडियो में, यू डोंट वरी। फ़िलहाल आप इतना जान लो, वॉशिंग सोडा जिसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं, ये सॉल्वे प्रोसेस से हमें मिलता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ये सॉल्वे प्रोसेस से मिलता है। अब देखो स्टूडेंट, इसका यूजेस क्या है? ये ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। और बेसिकली सोडियम कंपाउंड, जितने सारे भी सोडियम कंपाउंड है ना, वो सब वॉशिंग सोडा से बनते हैं। पता है आपको? वो मैन्युफैक्चरर होते हैं, सच एज बोरक्स। आपने देखा होगा ग्लास, कभी आपने लिया होगा तो उस पर लिखा रहता है ना बोरैक्स। हाँ, तो वो बेसिकली ग्लास ये वॉशिंग सोडा से ही बनता है। देखो ना, मैंने यहाँ लिखा है ना, यूज्ड इन ग्लास। अब देखो, अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट, वाटर में ना आयरन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाओगे, वहाँ वाटर में आयरन की क्वांटिटी बहुत वो होती है, तो हम कहते हैं यहाँ का वाटर बहुत हार्ड है। और इसी हार्डनेस को ये वॉशिंग सोडा स्टूडेंट रिमूव करता है। देखो मैंने लिखा है फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर।
और हार्डनेस ऑफ वाटर क्या स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा उसमें आयरन का प्रेजेंस है। और आपको ये पता ऑब्वियसली फॉर रिमूविंग डर्ट ग्रीस फ्रॉम डर्ट क्लोथ सो इट इज़ कॉल्ड वॉशिंग सोडा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ये मैन्युफैक्चर कैसे होता है, मैंने बताया सॉल्वे प्रोसेस से। सो नाउ व्हाट इज सॉल्वे प्रोसेस, आप देख लो स्टूडेंट, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि सपोज कर लो आप किचन में जाओ और मेरे लिए ब्राइन सोल्यूशन बना के लाओ, अब आपका तो दिमाग ही घूम जाएगा, ये ब्राइन सोल्यूशन क्या, मैम ने क्या कह दिया, ब्राइन सोल्यूशन कहाँ से मैं ढूंढ के लाऊं अभी। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, ब्राइन सोल्यूशन कुछ नहीं है, अब बस एक ग्लास लो, उसमें सॉल्ट डालो, वाटर डालो, स्टिर कर दो, वो उसको ही हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं स्टूडेंट। बस मतलब कि नमक का घोल, नमक का पानी में मिश्रण को हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। तो देखो स्टूडेंट, आप इसी नमक में पानी डाल दो, सोडियम क्लोराइड NaCl क्या है, कॉमन सॉल्ट है, ये नमक है, नमक में आप पानी डाल दो, और पानी डाल दिया, ओके, अब इसमें अमोनिया डाल दो अब, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है स्टूडेंट, व्हेन अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन, दिस इज अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन, मतलब ब्राइन सोल्यूशन है ये, सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट और पानी का एडिशन को हम कहते हैं स्टूडेंट ब्राइन सोल्यूशन। इसमें हमने अमोनिया ऐड कर दिया, मतलब ये बन गया अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन, और इसमें हम CO2 गैस पास करा दिए इसमें से। तो पता है स्टूडेंट हमें क्या मिलता है, हमें अमोनिया क्लोराइड मिलता है और सोडियम कार्बोनेट मिलता है स्टूडेंट। आपने कई बार सुना होगा ना, बेकिंग सोडा, खाने में बेकिंग सोडा डालो, किचन में आपके यूज़ होता है, तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट। तो आपने देखा हमें कैसे बेकिंग सोडा मिल गया, हमें मिलना क्या चाहिए था, वॉशिंग सोडा, हमें मिला क्या, बेकिंग सोडा। डोंट वरी स्टूडेंट, ये तो फर्स्ट स्टेप है, सॉल्वे प्रोसेस का ये फर्स्ट स्टेप है। अब हमें मिल गया स्टूडेंट बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अब इसी सोडियम कार्बोनेट को स्टूडेंट हम अगर हीट कर देते हैं, इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को स्टूडेंट अगर हम हीट कर देते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है और वाटर और CO2 मिलता है। मतलब आप थोड़ा अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो इसमें क्या था, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन इसमें से हमने निकाल दिया, हीट किया। अब ऑब्वियसली आप किसी भी चीज़ को अगर आप हीट कर रहे हो तो उसमें जो भी मॉइस्चर है वो तो वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा ना, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो वही तो इसमें हुआ स्टूडेंट। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप इसमें आपने हीट किया तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल था ये तो उड़ गया, हाइड्रोजन उड़ गया, है ना, तो हमें मिल गया सोडियम कार्बोनेट, मतलब एनहाइड्रस फॉर्म है। ऑब्वियसली इसमें वाटर का तो कंटेंट प्रेजेंट नहीं है ना, तो ये ड्राई होगा, सूखा होगा, इसमें मॉइस्चर नहीं होगा, तो इसलिए मैंने लिखा एनहाइड्रस, एनहाइड्रस फॉर्म मिल गया और हमें कुछ वाटर और CO2 मिले। ये सोडियम कार्बोनेट में वाटर प्रेजेंट नहीं है, रिमेंबर। अब क्या स्टूडेंट, अब हमने इसी सोडियम कार्बोनेट को, मैंने आपको बताया था कि सोडियम कार्बोनेट क्या है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखेंगे ज़रा, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, मतलब इसमें से ये पानी जो नमी है ना, मॉइस्चर, ये हट गया है, हमें सिर्फ अभी फ़िलहाल सोडियम कार्बोनेट मिला है। अब तो ये वॉशिंग सोडा नहीं हुआ ना स्टूडेंट, क्योंकि इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो अब हम इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस, और ये इंडस्ट्री बेसिस पे यूज़ होता है ये प्रोसेस। तो इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, वाटर का हमने एडिशन कर दिया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गया, और इसी को कहते हैं हम रिक्रिस्टलाइजेशन। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ washing soda, which is also called sodium carbonate decahydrate, is obtained by recrystallization of sodium carbonate। आप इसे लिख लो, I repeat, washing soda can be obtained by recrystallization of sodium carbonate। लिख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
आई होप आपको वॉशिंग सोडा का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको सॉल्वे प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम बेकिंग सोडा के बारे में बात करते हैं। आपके एनसीईआरटी सिलेबस ने मेंशन है, इट इज़ अगेन अ टाइप ऑफ सॉल्ट। अब स्टूडेंट बेकिंग सोडा होता क्या? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो, और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। देखो ना यहाँ पर सोडियम है Na, ओके, हाइड्रोजन H, CO3 इज कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो स्टूडेंट, ये जो बेकिंग सोडा है ना, ये किचन में अक्सर आपने सुना होगा, है ना, जो हम क्रिस्पी पकौड़ास बनाते हैं उसमें बेकिंग सोडा यूज़ होता है स्टूडेंट। और बेकिंग सोडा आपको पता है, कभी भी जब आपको एसिडिटी फील हो, आप घर में इनो नहीं है, तो आप बेकिंग सोडा एज अ एंटा एसिड यूज़ होता है। मतलब आपके बॉडी में जो एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी क्यों होती है स्टूडेंट? बेसिकली हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, उसकी क्वांटिटी जब ज़्यादा हो जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंटेंट जब बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तो हमें एसिडिटी होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जलन हो रही है ना, हीक जल रही है, तो वो है स्टूडेंट एसिड। अब हम उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा स्टूडेंट? बेस, क्योंकि एसिड का अपोजिट होता है बेस। तो बेकिंग सोडा एक टाइप ऑफ सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, जो एंटा एसिड में काम आता है। तो आप बेकिंग सोडा को ले लोगे तो आपका एसिडिटी जो जलन है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये एसिडिटी से हमें रिलीफ होता है। ये एंट एसिड है, मतलब एसिड का ये काट है, इसीलिए एंट एसिड। ओके, अब देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिखा माइल्ड नॉन कोरेसिव बेस, है ना, बताया था आपको। ये माइल्ड नॉन कोरेसिव बेस है, इसीलिए हम इसको एज अ एंट एसिड में यूज़ कर सकते हैं। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर यूज्ड इन मेकिंग। अब देखो स्टूडेंट, बेकिंग सोडा से आप बेकिंग पाउडर भी बनता है, ठीक है। हम जो ब्रेड या केक्स खाते हैं ना, उसमें बेकिंग पाउडर का यूज़ होता है। प्लीज़ मार्क माय वर्ड्स, बेकिंग पाउडर का यूज़ केक में होता है, केक में बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं होता। क्यों ऐसा? आप वीडियो में कंटिन्यू रहो, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इतना जान लो कि बेकिंग पाउडर जो कि बेकिंग सोडा से बनता है, उसका यूज़ केक में होता है और केक को फ्लफीनेस बनाता है, मतलब केक को फुलाता है। अब देखो स्टूडेंट, ये फायर एक्सटिंग्विशर भी है, सोडा ऐश फायर एक्सटिंग्विशर। आप कई बार देखे होंगे सरकारी दफ्तरों में या बिल्डिंग्स में या मॉल्स में, वो रेड कलर का जो सिलेंडर होता है ना, वॉल पे हैंग किया हुआ, उसमें सोडा ऐश फायर एक्सटिंग्विशर होता है स्टूडेंट। बेसिकली जब आग लगती है, जब आग लगती है तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई भी चीज़ कंबर्स्ट होती है, बर्न होती है। तो अगर हम इसमें CO2 गैस स्प्रे कर देंगे तो वो ऑक्सीजन का कांटेक्ट ख़त्म कर देगी और आग जो जल रहा है वो बुझ जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो उसमें सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी रहता है, ठीक है। ये बेकिंग सोडा तो रहता ही रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। अब आप देख लो, सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर इज माइल्डली अल्कलाइन होता है ये। अब यहाँ पर आप देख लो स्टूडेंट, बेकिंग सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको अगर आप हीट करोगे ना तो हमें सोडियम कार्बोनेट CO2 और वाटर मिलेगा, ठीक है। और ये रिएक्शन हमारे खाने में यूज़ होता है। अब हम किसी भी चीज़ में बेकिंग सोडा डालते हैं तो उसमें थोड़ा हीट तो देते हैं ना। जैसे आप सपोज़ कर लो कुछ भी पकौड़ी बना रहे हो या पूरी बना रहे हो या छोला भटूरा में जो भटूरा आप बना रहे हो उसमें डालते हो ना, तो वो हीट तो होता है। तो हमें सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। थोड़ा मतलब वाटर मतलब थोड़ा उसमें मॉइस्चर रहता है, नमी रहता है। अब देखो स्टूडेंट, बेकिंग सोडा मैन्युफैक्चर कैसे होता है? अगेन ये सॉल्वे प्रोसेस से होगा स्टूडेंट, और आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ, सॉल्वे प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ओके। अगर आपको थोड़ा भी याद होगा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वॉशिंग सोडा मैन्युफैक्चर कैसे होता है स्टूडेंट। यू जस्ट लुक एट हेयर, सी क्या था, NaCl और वाटर को हमने मिला दिया, मतलब ब्राइन सोल्यूशन बना दिया, उसमें अमोनिया डाल दिया, मतलब अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन बन गया, है ना। और उसमें CO2 गैस हमने पास करा दिया, तो हमें क्या मिला स्टूडेंट? अमोनिया क्लोराइड मिला,
और सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया। ओके, तो हो गया ना, आपका बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। वेट अ मिनट, आई थिंक समथिंग इज़ मिसिंग स्टूडेंट। मैं यहाँ पर एक्चुअली CO2 गैस पास कराना लिखना भूल गई थी। ओके, आप लिख लेना। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, एक कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो हम किचन में यूज़ करते हैं। इसमें हमने पानी डाल दिया, मतलब ये ब्राइन सोल्यूशन हो गया, इसमें अमोनिया डाल करके CO2 गैस पास करा दिया, हमें बेकिंग सोडा मिल गया, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और NaHCO3 और अमोनिया क्लोराइड मिल गया। मतलब स्टूडेंट, सॉल्वे प्रोसेस का जो पहला स्टेप है उसमें ही हमें बेकिंग सोडा मिल जाता है ना, बेकिंग सोडा जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। हो गया। आई होप आपको बेकिंग सोडा का मैन्युफैक्चर समझ में आ गया होगा। अब आप देखो स्टूडेंट, आप सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप देख लेना। आप देख लो दोनों का केमिकल फार्मूला, NaHCO3, ओके, और यहाँ पर Na2CO3 है स्टूडेंट। तो आप देख लो, इसमें वाटर है, इसमें थोड़ा मॉइस्चर है, इसलिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें मॉइस्चर नहीं है इसलिए सोडियम कार्बोनेट। तो आप ज़रा ध्यान से देखना, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको आप हीट कर दो तो इसमें से जो मॉइस्चर है, जो पानी की नमी है, वो तो उड़ जाएगी ना, वो इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, तो हमें सिर्फ मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। वेरी इजी। आप देख लो, इसमें भी आप देख लो, ये है ना, ये क्या है, दिस इज बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें से आपको पानी अगर हटाना है, इसका अगर नमी हटाना है, तो आप इसको हीट कर दो, आपको मिल गया सोडियम कार्बोनेट। तो इन दोनों में बेसिक ये डिफरेंस है, आप देख लेना। आप प्लीज़ 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 नेवर गेट कंफ्यूज बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। अब स्टूडेंट देखो, मैंने आपको बताया था ना, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि स्टूडेंट बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनता है। मतलब केक में हम बेकिंग सोडा नहीं डालते हैं स्टूडेंट, हम बेकिंग पाउडर डालते हैं। ऐसा क्यों केक में हम बेकिंग सोडा नहीं डालते हैं, उसका रीज़न आपको पता चल जाएगा। आप देख लो बेकिंग पाउडर बनता कैसे है। आप बेकिंग सोडा में कोई भी एडेबल एसिड डाल दो। अब एडेबल एसिड क्या होता है मैम, तो स्टूडेंट वैसा एसिड जिसको हम खा सकते हैं। आप लेमन खाते हो ना, उसमें क्या रहता है स्टूडेंट, एसिड है, वो एक तरह का एसिड है। टमाटोस खाते हो, उसमें क्या रहता है, ऑक्सैलिक एसिड। वैसे स्टूडेंट टैमरिन खाते हो ना, इमली, उसमें टैट्रिक एसिड है। तो मतलब ये सारे एसिड तो हम खा सकते हैं ना, तो वैसा एसिड जो हम खा सकते हैं, हमारे बॉडी के लिए डेंजर नहीं है, उसे हम कहते हैं इडेबल एसिड। ठीक है। तो अब स्टूडेंट देखो, केक में हम बेकिंग पाउडर डालते हैं और ये केक को फ्लफी कर देता है। कैसे फ्लफी करता है स्टूडेंट, तो देखो, बेकिंग सोडा में हमने कोई एसिड ले लिया। अब ऐसा नहीं है आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लोगे, नो नेवर, एडेबल एसिड लेना, वैसा एसिड जो हम खा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं आप टैट्रिक एसिड ले देना। इमली में जो एसिड पाया जाता है, तब तो मालूम हुआ आपका केक है, उसका टेस्ट बिल्कुल बिटर हो जाएगा, बिल्कुल खट्टा टेस्ट हो जाएगा, फिर वो कुछ खाने के लायक नहीं होगा। मतलब हमें तो वैसा एसिड लेना है जो ऑयल और फैट में प्रेजेंट रहता है। आप ये बात जान लो, ऑयल और फैट में भी एसिड प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट। तो बेकिंग सोडा में ये मैंने H+ लिखा है, ये एक्चुअली एसिड को जब आप वाटर में डालते हो ना, तो खुद से H+ आयन रिलीज करता है, वो इसका सिंबल है। ओके, तो बेकिंग सोडा में आपने एसिड डाल दिया, फैट ऑयल वाला एसिड, जो न्यूट्रल रहता है, मतलब जो बहुत खट्टापन नहीं रहता है, जिसका टेस्ट ठीक ठाक है, तो उसको हमने बेकिंग सोडा में डाल करके हमने हीट कर दिया उससे, तो हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिल गया। क्योंकि सोडियम डाल रहे हैं ना, सोडियम, तो वैसा सॉल्ट ऑफ हमें एसिड मिला और हमें कुछ मॉइस्चर मिला और CO2 मिला स्टूडेंट। अब ये CO2 यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये CO2 ही मेन रीज़न है जो आपको केक को फ्लपीनेस देता है, केक को फुलाता है। किसी भी चीज़ का आप देखोगे, अगर हम लोग खाना खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं या छोला भटूरा में खा रहे हैं, तो वो फूलता क्यों स्टूडेंट, बिकॉज उसमें CO2
गैस प्रेजेंट रहता है जो उसको फुलाता है। अब जब CO2 गैस, देखो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एरो ऊपर किया, मतलब ये ऊपर एटमॉस्फेयर में हवा में रिलीज़ हो जा रहा है। तो जब ये हवा में रिलीज़ होगा स्टूडेंट, तो अपने में से सारा जो सब्सटेंस है वो सबको लेते हुए ऊपर फूलेगा, है ना। तो वो लेते हुए ऊपर फूलेगा और इसी तरीके से आपका केक पूरा फ्लपी हो जाता है। मतलब मैंने बोला कि चलो ठीक है स्टूडेंट, आप केक बना रहे हो, आप केक में सपोज कर लो बेकिंग पाउडर मत डालो। क्या मैम आप बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं हम। तो चलो ठीक है, आप केक में बेकिंग सोडा डाल दो। ठीक है मैम, मैंने डाल दिया। तो अब क्या करोगे स्टूडेंट, आपका केक तो बन जाएगा नो डाउट, लेकिन वो फ्लपी नहीं होगा, वो सॉफ्ट नहीं होगा। मतलब अगर आपने 10 kg का केक बनाया है तो वो बन के पूरा फूलेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल वो एकदम फ्लैट जैसा रह जाएगा। इसलिए हम बेकिंग पाउडर डालते हैं क्योंकि ये फ्लपी बनाता है ना। और इसमें CO2 देखो मैंने लिखा है CO2 राइज हो जाएगा, सिंस CO2 गैस एस्केप आउट विच मेक द केक फ्लपी व्हेन बेकिंग सोडा इज डायरेक्टली एडेड टू केक। अब क्या होगा अगर बेकिंग सोडा डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। आप ध्यान से सुनना, आप केक में बेकिंग पाउडर की यूज़ होती है क्योंकि बेकिंग पाउडर ही है जो केक को फ्लपी बनाता है। केक में बेकिंग सोडा नहीं यूज़ होता है। ऐसा क्यों? अगर हम केक में बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? तो आप देख लो इसका आपको क्या मिलेगा रिज़ल्ट। आप केक में सपोज कर लो आपने बेकिंग सोडा डाल दिया, हीट करेंगे, ऑब्वियसली ओवन में बनाते हैं या कुकर में, कुछ नहीं बनाते, हीट तो देंगे ना उसको, तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा जो कि एक सॉल्ट है। ठीक है मैम, यहाँ पर भी तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, इधर भी तो मिल रहा है, गैस ऊपर जा रहा है, तो ये भी तो फ्लपी होगा मैम, है ना। तो स्टूडेंट आप ज़रा ध्यान से यहाँ पर देखना, ये उतना फ्लपी नहीं होगा। ठीक है, जितना इसको होना चाहिए वो उतना फ्लपी नहीं होगा। और तो और आपके केक का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल बिटर हो जाएगा। देखो भैया, ये सोडियम कार्बोनेट है जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, है ना। वो अब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कंप्लीट नेम है, लेकिन आप देखो यहाँ पर ये उस जैसा टेस्ट आ जाएगा, इतना बिटर कुछ खाने के लायक नहीं रहेगा। आपको समझ में आ गया क्या रीज़न है? इसलिए हम केक में बेकिंग पाउडर डालते हैं स्टूडेंट, ना कि बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा डालेंगे तो हमारे केक का टेस्ट वैसे भी बिटर हो जाएगा और वो उतना फ्लपी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हल्का फ्लैट ही रहेगा। और बेकिंग पाउडर डालने से केक बिल्कुल फ्लपी हो जाएगा और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। ये देखने के बाद आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।